महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग यहाँ महर्षि में ही आश्रम दासडीह बलिया चौकी में 2 दिवसीय संतमत सत्संग करने के लिए आए हुए हैं। और इतनी भीड़ जो आप लोग लगाए हैं, मेरे नाम पर कोई नहीं आता है। ये जो भीड़ आई है, ये स्वामी परमानंद के नाम पर उनका प्रचार हुआ था और उनको आना था, उनको निमंत्रण दिया गया और कई बार उनसे फ़ोन से संपर्क भी किया गया। लेकिन महात्माओं की अपनी मौज होती है। कहते हैं न, सरकार की फौज और साधु की मौज। तो समय दिए थे, पर हो सकता है कोई समस्या हो गई हो, अभी तक नहीं आए और पता नहीं कल भी आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन आप लोग आते रहिएगा, आप लोग आते रहिए और कल तक सत्संग को सुनते रहिए। इस सत्संग से बड़ा कल्याण होता है। यहाँ आप जो भी कुछ सुनेंगे, कल्याण की बात ही सुनेंगे। यहाँ अमृत वचन ही आप सुनेंगे, मनगढ़ंत बात आप कुछ भी नहीं सुनेंगे। अभी जो आपने पाठ में सुना है, पाठ में आपने सुना काकभुसुंडी जी महाराज के पास गरुड़ जी गए हुए हैं और गरुड़ जी जा कर के काकभुसुंडी जी महाराज के सामने सश्रद्धा सप्रेम जिज्ञासु बन कर के वहाँ हाजिर हुए और बड़ी नम्रता से विनम्रता से कहते हैं काकभुसुंडी जी महाराज से, नाथ मोहि निज सेवक जानी। हे नाथ, हे स्वामी, आप मुझे अपना सेवक समझिए। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। मैं आपसे 7 प्रकार का प्रश्न पूछता हूँ, आप उसका बखान कर हमको उत्तर दीजिए, उसका बखान करिए। मैं आपसे 7 प्रकार का प्रश्न करता हूँ, आप उसका उत्तर दीजिए। तो काकभुसुंडी जी ने पूछा कि हे गरुड़ जी, आप तो बहुतों के पास जाते हैं और आप तो विष्णु भगवान के वाहन हैं। और आपको पता है ना, जब गरुड़ जी चलते हैं, उड़ते हैं, उनका पंख जो नीचे ऊपर होता है, तो गरुड़ के पंख के नीचे ऊपर होने से सामवेद प्रकट होता है। सामवेद की ऋचाएँ प्रकट होती है। कल्पना करिए, हम लोग तो वेद देखे भी नहीं होंगे शायद। यहाँ इतने जो बैठे हैं, वेद को देखें कैसा है? वेद देखे हैं? 1 लाख श्लोक मंत्र है वेद में, हम लोगों ने देखा भी नहीं है। और वो पक्षी है, गरुड़ पक्षी है और विष्णु भगवान का वाहन है। भगवान विष्णु उस पर सवारी करते हैं और गरुड़ जब उड़ता है तो उसके पंख से वेद ध्वनि प्रकट होती है, सामवेद का गान होता है। अब कल्पना करिए कितने ज्ञानी होंगे वो। काकभुसुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी, आप तो इतने महान हैं और आपको जहाँ मन होता वहाँ चले जाते हैं। आप वैकुंठ में तो विष्णु भगवान के पास रहते ही हैं, आप विष्णु भगवान का वाहन हैं। आप जब मन करे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, जब मन करे शिवलोक चले जाते हैं, जब मन करे इंद्रलोक चले जाते हैं। आप इंद्र के भी पास जाते हैं, शिव के भी पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और विष्णु भगवान के साथ तो आप रहते ही हैं।
इतने महान हैं आप, इतने बड़े हैं आप, फिर आप मुझसे क्यों प्रश्न कर रहे हैं? आप जो कहते कि मैं आपसे 7 प्रकार का प्रश्न पूछता हूँ, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी, आखिर मुझसे ही क्यों? और आप देख रहे हैं मैं कौवा हूँ ना, मैं काग हूँ, कौवा हूँ, तो आपने मुझसे ये प्रश्न क्यों किया है? सुन रहे हैं ना सब ठीक ठाक हैं कि नहीं? भूमिका को समझिए, भूमिका को देखिए, कितना सुंदर प्रश्न है। काकभूषुंडी जी कहते हैं आप इतने बड़े हैं, आपके पंख से वेद ध्वनि प्रकट होती है और त्रिदेव के पास ही आप रहते हैं, और हम तो कौवा हैं, हम तो काग हैं, फिर आपने मुझसे ये प्रश्न क्यों किया? तब देखिए गरुड़ भी साधारण है। गरुड़ जी ने कहा, तब गरुड़ जी कहते हैं कि हे स्वामी, प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा। यही देखिए विशेषता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संतमत का सत्संग आपके भीतर के भ्रम के भूत को भगा देगा। भ्रम का भूत जानते हैं ना आप? ये भ्रम भूत बहुत पीछा करता है। ये भूत तो साधारण भूत है, उस भूत को तो अझागुनी भगा देता है। ताबीज बांध लीजिए, भाग जाएगा भूत। लेकिन भ्रम का जो भूत है ना, ये भूत जल्दी नहीं भागता। ये भ्रम का भूत जल्दी पीछा नहीं छोड़ता है। ये भ्रम जो भीतर लगा रहता है, क्या करें क्या नहीं करें, मानव के शरीर में हम है तो हमारा कर्तव्य क्या है, ये भ्रम का भूत जल्दी ख़त्म नहीं होता है, पीछा नहीं छोड़ता। ये भ्रम का भूत इसी सत्संग में मिटेगा और दूसरे तीसरे किसी सत्संग में नहीं मिलेगा। जिसके पीछे आप पड़े रहते ना रात दिन, सब हमको पता है। अब मोबाइल में जिसको देखते रहते, सुनते रहते, टीवी में आप जिसको देखते रहते, सुनते रहते हैं, आपकी बुद्धि को परिपक्व करने के लिए, आपको सुनाने समझाने के लिए यदा कदा हम लोग भी देखते हैं, और हम लोगों के देखने का उद्देश्य अलग होता है, हम लोग के सुनने का उद्देश्य अलग होता है। हम लोग वहाँ थाह लगाते कि देखते कितना पानी में खड़ा है, ये सब देखते रहते हैं, कहीं कुछ नहीं है। मनोरंजन के सिवा, मन बहलाव के सिवा कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं रखा हुआ है। ये भ्रम का भूत जो लगा हुआ है, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे पूजा करें, कैसे भक्ति करें, कैसे ध्यान करें, कैसे जप करें, कैसे यज्ञ करें, किनका जप करें, किनका भजन करें, किनका ध्यान करें, ये सब जो संदेह मन में बैठा हुआ, सब जो भ्रम मन में बैठा हुआ है ना, उसी का इलाज होता है इस संतमत के सत्संग में। यहाँ उसका पूर्ण उपचार होता है। कितना सुंदर है। काकभूषुंडी जी ने कहा कि आखिर मुझसे ही क्यों प्रश्न पूछ रहे हो? तुम त्रिदेवों के पास रहने वाले विष्णु भगवान के वाहन, जिनके पंख से वेद ध्वनि प्रकट होती है, आखिर ये सवाल मुझसे ही क्यों? तब बहुत सुंदर उत्तर दिया है गरुड़ जी ने। ऐसे प्रश्न नहीं कर रहे काकभूषुंडी जी से। गरुड़ जी ने उत्तर दिया, प्रथम ही नाथ, प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा। देख कितने सुंदर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। गरुड़ जी कहते हैं क्योंकि आपसे जो मैं सवाल कर रहा हूँ ना, आप है मति धीर। क्या है आप? मति धीर हैं आप। मति धीर, मति धीर हैं आप। मति धीर किसको कहते हैं? मति का मतलब क्या होता है? मति किसको कहते हैं? बड़ा विलक्षण शब्द है ये। अब रामायण में पढ़ेंगे ना तो मति से संबंधित आपको 3 शब्द मिलेगा। एक मिलेगा कुमति, एक मिलेगा सुमति,
एक मिलेगा धीरमति। ये तीनों में क्या फर्क है? नाथ कुमति सुमति सबके उर रहाई, कुमति सुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाही। विभीषण जी ने कहा है, ये विभीषण जी की वाणी है। विभीषण जी कहते हैं रावण से कि भैया सबके भीतर में कुमति सुमति होती है, और उनको देखिए सोने में लगी है। तो देखिए क्या बात है, हम सोने तो नहीं देंगे, बात पक्की है। यहाँ मेरे सत्संग में कोई सो नहीं पाइएगा। हम बड़ा मुँह फट आदमी हैं। बच्चा के लिए छूट है, चलो बच्चा है किसी भी तरह से तो है, लेकिन जो समझदार हैं वो यहाँ सोइएगा तो हम सोने नहीं देंगे। एक जगह तो हम भागवत कर रहे थे, इधर एक गांव है बांका जिला में, अब वहाँ भागवत कर रहे थे तो एक माता जी आई थी, बहुत हेल्दी थी, वो बहुत मोटी ताजी, मरवाड़ी थी। वो आई थी तो आकर के कुर्सी बगल में रखी थी, कुर्सी पर बैठ गई। कुर्सी पर बैठी, हम सुना रहे थे प्रवचन, हम बोल रहे थे, तो हम जैसे बोलना शुरू किए और वो कुर्सी पर झुकना शुरू किए। हम बोलना शुरू, वो झुकना शुरू। आश्चर्य है, नींद कितनी सहजता से आपको आ जाती है। ऐसे नींद सहजता से आना शुभ लक्षण है। ये नींद सबको सहजता से नहीं आती है, शुभ लक्षण है। और वो माता जी बैठी या झुकना शुरू, तो हम उन्हीं को इशारा कर कर के, इंगित कर कर के, उसी पर हम बात को सेटिंग कर कर के बोले कि सावधान हो जाए। अब कहते कहते उनके तरफ इशारा करते करते जब सावधान नहीं हुई, तब हम कह दिए, ये जो कुर्सी वाली माता जी है ना, ज़रा सावधान होकर के बैठिए। और जैसे हम बोले सावधान होकर के बैठिए, तो बैठेगी क्या, उठ कर के चल दिया। और चलते चलते कहते कि बड़ा कथावाचक हो गया है, बड़ा वक्ता, बड़ा बाबा हो गया है। वो गाली देते देते, बद्दुआ देते देते वहाँ से चली गई। मैंने कहा कि जाइए माता जी, कोई बात नहीं। बाद में पता चल रहा कि वो क्या क्या बक रही थी। तो हम तब भी कहते आप कुछ भी बक लीजिए, लेकिन हम आपको सत्संग में सोने नहीं देंगे, हम जगाते रहेंगे और जगह जगह करके सुनाएंगे। सत्संग में आकर के सुनेंगे तब ना लाभ होगा। और सो जाइएगा तब बस राम नाम सत, क्या कहा क्या बोला पता चलेगा। आपके बहुत काम का है ये। विभीषण जी कितना सुंदर कहते हैं कि भैया ये कुमति और सुमति सबके भीतर रहती है। ये रहने से क्या होता है, कुमति सुमति सबके भीतर पहले से है। कुमति भी है, सुमति भी है, सबके भीतर पहले से है। लेकिन धीरमति सबके भीतर पहले से नहीं रहती है। धीरमति को धारण करना पड़ता है। अब कुमति रहने से क्या होगा, और सुमति रहने से क्या होता है। तो विभीषण जी कहते हैं, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। यदि कुमति रहेगी न ज़्यादा, तब बस जीवन में विपत्ति ही विपत्ति रहेगी। और जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना। अगर सुमति है दिमाग में, तब फिर संपत्ति संपत्ति, फिर कोई अभाव नहीं, कोई कमी नहीं होगी, सब कुछ भरा पूरा होगा। लेकिन धीरमति होना ये बहुत बड़ी बात है। धीरमति, ये धीरमति सबके पास नहीं होती। गरुड़ जी कहते हैं, काकभूषुंडी जी, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं पूछ तो कहीं भी सकता था। मैं शंकर भगवान से पूछ सकता था, मैं ब्रह्मा जी से पूछ सकता था, मैं विष्णु भगवान से पूछ सकता था। अब मैं खुद वेद ज्ञानी हो ही, लेकिन आपसे जो मैं पूछ रहा हूँ ना, आपसे पूछने में बड़ा भाव है, बड़ा तर्क है। बोले क्या है, तो गरुड़ जी कहते यही है कि आप धीरमती हैं।
आप धीरमती हैं, आप कुमति तो नहीं हैं, और सुमति भी आप नहीं हैं, आप हैं धीरमती। अधीरमती का भाव क्या है? देखिए, धीर का मतलब बहुत अर्थ होता है। धीर का बहुत अर्थ है। एक अर्थ होता है धीर का स्थिर। क्या होता है? स्थिर। धीर मतलब स्थिर होता है। कई अर्थों में एक अर्थ है धीर का स्थिर। अब मति किसको कहते हैं? मति मतलब क्या होता है? मति कहते हैं बुद्धि को। मति मतलब बुद्धि। गरुड़ जी कहते हैं काकभूषुंडी जी, आपसे मैं इसीलिए पूछता हूँ क्योंकि आप स्थिर बुद्धि वाले हैं। स्थिर बुद्धि वाले हैं, और स्थिर बुद्धि वाले जो होते हैं ना, वही सही जवाब देते हैं। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्थिर बुद्धि को संस्कृत में प्रज्ञा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रज्ञा। और जिसके पास प्रज्ञा हो उसको प्रज्ञावान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रज्ञावान, या प्राज्ञ भी कहते हैं, प्राज्ञ। और धीर मतलब स्थिर, और स्थिर का मतलब होता है स्थित। स्थित हो जाना, स्थित, अवस्थित, स्थित। तो धीरमति का दूसरा शब्द है स्थित प्रज्ञ। क्या है? स्थित प्रज्ञ। सुन रहे हैं सब? पंडाल हॉल में है कि नहीं? धीरमति को दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञ। अर्थात सीधा ये समझिए, गरुड़ जी कहते हैं काकभूषुंडी जी, मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप स्थित प्रज्ञ हैं। और स्थित प्रज्ञ होना बहुत बड़ी बात है। स्थित प्रज्ञ की पहचान क्या है? स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या है? आप गीता का दूसरा अध्याय पढ़िएगा, उसमें पूरा वर्णन लिखा हुआ है। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान, ये स्थित प्रज्ञ क्या होता है? ये धीरमति क्या होता है? ये स्थित प्रज्ञ क्या होता है? स्थित प्रज्ञ कहते हैं किसको? उसमें लिखा हुआ है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य स्थिति किम प्रभाष्यत किमासित वर्जेत किम। हे प्रभो, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या है? समाधिस्तश्चल, जो समाधि में स्थित हो गए हैं, जो समाधि में स्थिर हैं, उसकी पहचान क्या है? जो समाधि में चले गए हैं, समाधि में जाने से बुद्धि स्थिर होती है। तो वो जो स्थित प्रज्ञ है कि हे प्रभु, उसकी परिभाषा क्या है? स्थित प्रज्ञ कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, वो कैसे बैठते हैं, कैसे क्या करते हैं? स्थित प्रज्ञ से उसकी भाषा, उसकी परिभाषा क्या है? स्थित प्रज्ञ से का भाषा, उसकी परिभाषा क्या है? आप समझा करके कहिए। तब देखिए भगवान ने कितना सुंदर समझा करके कहा है। भगवान ने कहा कि सुनो अर्जुन, स्थित प्रज्ञ कहते हैं किसको? अर्जुन कहते हैं स्थित प्रज्ञ, और गरुड़ जी कहते हैं धीरमति। दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। स्थिर बुद्धि कहिए, धीरमति कहिए, या स्थित प्रज्ञ कहिए, एक ही बात है। किनकी बुद्धि स्थिर होती है? अभी हम लोग की बुद्धि स्थिर है भी बुद्धि स्थिर? अभी बुद्धि स्थिर नहीं है। अभी यदि कोई व्यक्ति बढ़िया बढ़िया 5 बात सुना दे, उनकी बातों को बुद्धि में अटा लेते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। अब वहाँ से हट करके थोड़ी दूर अलग गए
यदि वहाँ किसी ने और 10 बात सुना दिए, कहते इसकी बात उसकी बात से बढ़िया है, कह देते हैं कि नहीं। बुद्धि बदलती रहती है हमारी, बुद्धि में परिवर्तन होता रहता है। आप देखते हैं ना, आप किसी इंजीनियर को देखिए, वो नक्शा बनाते हैं ना, वो नक्शा बनेंगे, एक बार नक्शा बना देते हैं, एक बार नक्शा बना दे, खूब बढ़िया से बुद्धि लगा करके, विवेक लगा करके खूब बढ़िया से नक्शा बना दिए, और दूसरे दिन कहते कह रहे यहाँ जो हमने किचन रूम सेट कर दिया ये ठीक नहीं है। उसकी बुद्धि बदल गई, बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती है, बुद्धि में कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती है। ये आश्रम का हाल आप लोग जानते हैं ना, पहले इतने ढलाई हुआ था, देखे थे आश्रम में पहले कहाँ तक ढलाई था, यहीं तक। यहाँ पहला जो ध्यानाभ्यास हुआ था ना, यहीं तक ढलाई था, पिलर तक था, उधर था ये वाला उधर नहीं था। तो जब ये ढलाई यहाँ पर हो रही थी ना, तो मेरे मन में भी था और सबके मन में, यहाँ सबके मन में था। हमारे परशुराम बाबू थे, श्रीकांत बाबू थे, जयकांत बाबू थे, और विनोद सुल्तानिया, सबके सब थे, दयानंद बाबू, सबके सब, और सबके सब विचार करके बोले कि बस इतना बड़ा हॉल ढल जाए, बस खूब बढ़िया हो जाएगा। विचार करके तब न किए थे, बहुत बढ़िया हो जाएगा। हॉल को ढाल दिए, ध्यानाभ्यास जैसे शुरू किए, बस उधर से आ गई वर्षा। जैसे वर्षा आई तब तो हॉल ये छोटी थी ना, खिड़की तो उस समय लगी थी नहीं, बस इधर से भी पानी, इधर से भी पानी, हवा पानी। इसमें लोग अटे नहीं, कुछ लोग बाहर बैठे, बाहर बैठने वाले भीग रहे हैं, इसमें लोग अटान नहीं खा रहे हैं। तब बुद्धि कहते करे ये हॉल छोटा हो गया, बदल गई ना बुद्धि, ये हॉल छोटा हो गया, अब क्या करें। तो कुछ लोगों का विचार हुआ कि इसको 10 फीट और बढ़ाओ, हो गया ना विचार, सुन रहे हैं सब, 10 फीट इसको बढ़ाओ। अब कुछ लोगों का हुआ कि नहीं 10 फीट इसको नहीं बढ़ाना है, तकरार हो गया, कितना मीटिंग हुआ, कितना क्या क्या हुआ, पास हो गया कि इसका ढलाई होना है, कुछ बोले कि ढलाई नहीं होना है, वाद विवाद होते होते, तकरार होते होते आखिर ये ढलाई हो गया। तो अब बुद्धि स्थिर हो गई है। एक ने कहा कि बाबा इधर तो ढलाई 10 फीट हो गया, बहुत अच्छा लगता है, अब 10 फीट इधर भी ढलाई हो जाए तब और अच्छा लगेगा। ये बुद्धि कभी स्थिर होकर के रहती है, एक पर टिक करके रहती है। ये बुद्धि हमारी बदलती रहती है। हम कभी कह देते कि ये काम करिए तो अच्छा होगा, वो काम करिए तो अच्छा होगा। एक अंदाज से हम बोलते, एक आंकड़ा से हम बोलते हैं। हमको न भूत का पता है, न भविष्य का पता, कोई पता रहता है। बस वर्तमान में जैसा हम माहौल देखते उसके अनुकूल हम बोल जाते हैं। अब फिर साल भर होता है, भविष्य आता है, वर्तमान बनता जब वही भविष्य, तो हमारी बुद्धि बदल जाती, करे ऐसा तो हम कर दिए लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं था, ऐसा करते तब ठीक होता। तो ऐसे की बुद्धि बदलती रहती है ना। हम दीक्षा ले लेते हैं, अब कुछ दिन तक खूब जप करते, ध्यान करते, सत्संग सुने, अच्छा लगा, हम दीक्षा ले लिए, दीक्षा लेकर के भजन ध्यान करने लग गए। कुछ दिन के बाद दूसरे महात्मा का प्रवचन सुने, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात कहता है, ये भी तो संत मत के अनुकूल ही बात कहता है, अब इसी का ज्ञान लेना चाहिए, इसी का बढ़िया विचार है, इसी का दीक्षा, इसी का भजन भेद बढ़िया है। स्थिर रहती है बुद्धि। स्थिर बुद्धि किसी की नहीं रहती है, ये बुद्धि हमारी बदलती रहती है। तो जब तक हमारी बुद्धि बदलती रहेगी तब तक हम स्थित प्रज्ञ नहीं कहलाते हैं। ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है? हमारे भीतर कामनाएं बहुत हैं, इच्छाएं हमारे भीतर बहुत हैं, और इच्छाओं के दौड़ के कारण, कामनाओं के कारण हमारी बुद्धि बदलती रहती है। तब बुद्धि स्थिर किसकी होगी? बुद्धि स्थिर उनकी होती है जिनके भीतर कामना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है,
जिनके भीतर इच्छाएं बिल्कुल खत्म हो जाए, कामनाएं बिल्कुल मर जाएं। तो जब अर्जुन ने प्रश्न किया ना भगवान से, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति किम प्रभासेत किमासित व्रजेत किम, हे केशव हे कृष्ण, ऐसे स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या है, वो कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, वो कैसे क्या करते हैं, आप ये कृपा करके बतलाइए। क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ जो एक बार कह देते हैं ना, वो फिर अटल हो जाता है, उनकी बात फिर कभी बदलती नहीं है, उनका ज्ञान कभी बदलता नहीं है, उनका ज्ञान कभी झूठ नहीं होता है। तो आप हमको उनकी परिभाषा समझा करके कहिए। सुन रहे न सब, सावधान हैं कि नहीं? राम भगवान ने माता सबरी से क्या कहा था? अकेली थी सबरी, और तभी भगवान ने क्या कहा था? सावधान, सावधान सुनो। सावधान क्यों कहा? मन भागते रहता है, तन बैठा है सत्संग में, मन कहाँ कहाँ उड़ता है, मन उड़ता है कि नहीं? हमारे गुरु महाराज जी कहते विषयों में ही मन लागे, ये मन विषय की तरफ दौड़ते रहता है, विषयों में ही मन लागे और सत्संग से हटी भागे। मन सत्संग से हट हट करके भागते रहता है। ये सावधान होकर के बैठिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर बात भगवान ने बताई है। यहाँ आपको मनोरंजन कम होगा, यहाँ दुख भंजन ज़्यादा है, दुख भंजन और आत्मरंजन यहाँ ज़्यादा है। कितनी सुंदर परिभाषा देखिए भगवान ने बताई है। भगवान कहते हैं, अर्जुन सुनो ध्यान से, प्रजाहाति यदा कामान सर्वेषां पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे अर्जुन सुनो, जिनकी सभी कामनाओं का अंत हो गया है और जो आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला है, जो आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, मतलब जिन्होंने आत्मा को देखा, आत्मा का अवलोकन किया, आत्मा को देखा, खुद को देखा। आप क्या हैं? आप शरीर हैं क्या? आप और हम शरीर नहीं हैं, शरीर तो जड़ है। आप और हम अमर हैं, शरीर है मर, आप और हम हैं अमर। शरीर है जड़, आप और हम हैं चेतन। शरीर है विनाशी, आप और हम हैं अविनाशी। ऐसा तत्व हम हैं। तो अभी तो हम लोग बस देह ज्ञान को जानते, देह का ज्ञान है। अभी देखते ये हाथ है, ये पैर है, अभी तो ये सब हम लोग देख रहे हैं। ये मुंह है, ये माथा, भी तो ये सब देख रहे हैं। ये हमारा शरीर है, ये भी देख रहे हैं। जब तक शरीर का ज्ञान हमको रहेगा तब तक हमारी बुद्धि स्थिर होकर के नहीं रहेगी। तब जो हम कुछ बोलेंगे ना, तब तक वो बात गलत भी हो सकती है। तब तक जो हम कुछ बोलेंगे ना, वो बात असत भी हो सकती है। तब तक जो हम बोलेंगे ना, वो बात झूठ भी हो सकती है। बात झूठ हो जाएगी, बात टल जाएगी, उसको कोई झुठला देगा। लेकिन भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है वो देह ज्ञान से हट करके आत्मज्ञान में जग जाता है। वो अपनी आत्मा का अवलोकन करता है, वो खुद का दर्शन करता है, वो खुद को देख लेता है। और आप जानते हैं ना, जिसको खुद का ज्ञान होता है उनको दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान हो जाता है, अथवा कहिए वो सर्वज्ञ हो जाता है। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है। एक कवि कहते हैं, पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, अब वेद उपवेद आदि अंत को जाना है। जाना है बनाना छंद सौठा चौपाई को, और जाना है राग ध्रुपद भैरवी का गाना है। इतना जो जाना है खाक धूर छाना है, जाना है वही जिन आत्म निज पहचाना है। जो अपनी आत्मा की पहचान कर लेता है
वो सच्चा ज्ञानी होता है। भगवान कहते उसकी बुद्धि स्थिर होती है। किसकी बुद्धि स्थिर होती है? जो आत्मा की पहचान कर लेते हैं, जो अपने आप को देख लेते हैं, जिनको खुद का ज्ञान हो जाता है। एक बात तो भगवान ये कहते हैं, और दूसरी बात भगवान क्या कहते हैं, और पढ़िएगा आप गीता में। दूसरी बात भगवान कहते हैं, आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। हे अर्जुन, जो शांति को प्राप्त कर लेता है, जो शांति को प्राप्त कर लेता है। और शांति किसको कहते हैं? शांति की परिभाषा क्या है? रोज हम लोग गाते हैं, स्तुति पाठ करते हैं ना प्रातः काल, रोज हम लोग गाते हैं। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। निश्चलता नहीं, निश्चलता। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वही संत कहलाते हैं। वही ना संत कहलाते हैं। तो भगवान देखिए कहते हैं, हे अर्जुन, जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं। और शांति को कैसे प्राप्त करते हैं? जैसे समुद्र है ना, जैसे समुद्र पहले से ही जल से चारों तरफ से भरा हुआ रहता है। कभी समुद्र खाली होता है? समुद्र कभी खाली नहीं होता। तो जैसे समुद्र चारों तरफ से पहले से जल से भरा रहता है, परिपूर्ण रहता है जल से, उसी समुद्र में जब नदियाँ बह बह करके जाती हैं, उस समुद्र से मिल जाती हैं, तो उस नदियाँ भी क्या हो जाती हैं? नदी रहती है वो, तब वो नदी नदी नहीं रहती है। वो नदी जैसे समुद्र से मिलेगी तो समुद्र ही हो जाती है, वो समुद्र बन जाती है। देखिए भगवान का संकेत कितना बढ़िया है, कितना सुंदर संकेत है भगवान का। जैसे समुद्र से जाकर के नदियाँ मिल जाती हैं, ऐसे ही जो व्यक्ति सभी कामनाओं को छोड़ करके एक ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, भगवान कहते वह शांति को प्राप्त कर लेता है। तो दो तरह की बातें हुई ना। पहले भगवान ने क्या कहा? पहले भगवान कहते आत्मन्यवात्मना तुष्टः। पहले भगवान कहते जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, जो अपने आप में संतुष्ट रहे, जो अपनी आत्मा का अवलोकन करे, मतलब जो खुद का दर्शन करे, जो खुद को देखे, जो खुद को जाने। अभी खुद को जानते हैं हम लोग? अभी जानते हैं खुद को? अभी खुद को कितना बढ़िया से सजाते हैं, सजाते हैं कि नहीं आप? अभी हम देह को ही खुद समझ लिए, इसलिए देह को सजाते रहते हैं। नाक में नथनी लगा लेते हैं, कान में कुंडल पहन लेते हैं, हाथ में कंगन पहन लेते हैं, पैर में पैजेब पहन लेते हैं। कितना सजते संवारते रहते अपने आप को। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम इसी को भी अपना समझ रहे हैं। और जब तक देह को अपना समझेंगे ना, तब तक हमारी बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी। अभी तो बस अपने सजाने में हम लगे हुए हैं, इसी देह को समझ करके देह को ही सजाने संवारने में लगे हुए हैं। नाक को सजाते हैं, कान को सजाते हैं, आँख को सजाते हैं, गला को सजाते हैं, पैर को सजाते हैं, पूरे देह को सजाने में लगे हुए हैं। अब तब भी संतोष होता है। जब खुद से नहीं सजा पाते तो चल जाते ब्यूटी पार्लर, चलो वहाँ से सजवा लेते हैं। इसके प्रति कितना आकर्षण देखिए बना हुआ है, इसके पीछे कितना हम पड़े रहते हैं। एक बार तो गजब हो गया। एक वकील साहब की पत्नी थी, तो वकील साहब जब भी कोर्ट से आते थे ना, तो वकील की पत्नी बड़ा सम्मान करे, आवे तो उनका समाचार पूछे, हाल कुशल क्षेम पूछे, आज कैसा रहा, कितनी कमाई हुई, कितना बहस किए, जज का आपके साथ व्यवहार, ये सब बातें उससे पूछती थी। अब फिर बढ़िया से बैठा करके भोजन भी करावे। एक दिन जब वकील साहब घर आए, कुछ शाम हो गई थी, ज़्यादा विलम्ब हो गया था,
तो उसका बेटा दौड़ करके जाता है, आइए पापा, आइए 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 भोजन करिए। अरे बेटा, रोज़ पहले तुम्हारी मम्मी आती थी, आज मम्मी कहाँ चली गई? कहा है तो घरे में। तो मम्मी आई नहीं, कुछ बोलती नहीं है। तो लड़का कहता कि पापा हमसे कुछ भूल हो गई है, हमसे कुछ अपराध हो गया है, इसलिए मम्मी कुछ बोल नहीं पाती है। कहा तुझसे क्या भूल हो गई, क्या अपराध किया? कहा पापा क्या बताएं, मम्मी तो बस रात दिन शरीर में संवारने में लगी रहती है। अभी देखिए ना, संध्या का समय आप आने वाले थे, लेकिन वो आपका सम्मान क्या करती, आप भी कुछ आने में विलम्ब कर दिए। ये संध्या का समय, संध्या बेला, अभी उनको बैठ करके थोड़ा ध्यान, स्तुति, विनती, सत्संग करना चाहिए। तो अभी वो बल्ब जला करके सज रही है, अपने को सजाने में लगी हुई है। अच्छा, तो इसमें नहीं बोलने की बात कहाँ से आ गई? कहा पापा वो सज रही थी और आपका टेंशन भी उनके दिमाग में, सब कुछ तो लगा लिया, नाक में नथनी, कान में कुंडल, सब कुछ पहन लिया, गला में भी माला, पैर में भी पैजेब, हाथ में कंगन, सब कुछ पहन लिया, सज गई। जहाँ जो बिंदी, जो टिप्पी लगाना था सब लगा लिया। और सब लगाने के बाद ओट में, ठोर में लगाने वाला कहीं दूर रखा था, क्या बोलते हैं उसको आप? पापा वही दूर में रखा हुआ था। अब मम्मी ने मुझसे कहा कि जाओ ले करके आओ। तो वो जो मैं लेने गया, जैसे वहाँ लेने गया खिड़की पर, तो लाइट गुम हो गई, लाइट चली गई, बिजली गुल हो गई। अब वो जो मैं ले रहा था ना पापा, तो वो तो वहाँ था ही, अब बगल में फेविकॉल भी रखा हुआ था। तो हाथ से टटोल रहा था उसको, लिपस्टिक को, और हाथ में आ गया फेविकॉल। अब मम्मी को मेरे ऊपर बड़ा विश्वास, वो हड़बड़ी में, जल्दी में, दिमाग में तो आपका टेंशन चल रहा था। तो जैसे जा कर के मैंने दिया, मम्मी ने भी देखा नहीं, हड़बड़ में, अब फेविकॉल को तो फेविक्विक था। जैसे ढक्कन खोला, ओट में लगाया, बस ओट ही उसका बंद हो गया, मुँह बंद हो गया। अब वो बोलेगी कैसे? देह के पीछे हम कितना पड़े रहते हैं। हमारा बाल का सेटिंग कैसा होना चाहिए, बाल हमारा कैसा होना। एक व्यक्ति को देखे भोरे भोर जग करके और दीवार में दांत को दबा रहा है, ऐसे करके दीवार में एकदम लड़ रहा हाथी की तरह। हमने कहा ये क्या कर रहा है जी? कहा कि बाबा थोड़ा दांत बाहर की तरफ निकल रहा है ना, ये करते करते धीरे धीरे दांत भीतर चला जाएगा। लोग क्या क्या सोचते रहते हैं, इस देह के पीछे कैसे पड़े हुए हैं। भगवान कहते जब तक ये बुद्धि रहेगी ना, तब तक स्थित प्रज्ञ नहीं हो पाएंगे व्यक्ति, तब तक उसकी बुद्धि स्थिर होकर के नहीं रहेगी। कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ निर्णय लेगा, कभी कुछ निर्णय लेगा। होने का कुछ तो हो जाएगा, कुछ करने का कुछ तो कर देगा, कुछ ये सब होते रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं, दो तरह की बात आपने सुना ना ध्यान से। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो देह से ऊपर उठ करके अपनी आत्मा की पहचान करे, अपनी आत्मा को देखे, आत्मन्यवात्मना तुष्ट, जो अपनी आत्मा का दर्शन करके आत्मा में ही तृप्त रहे। पहली बात तो ये है। और संत मत क्या कहता है? संत मत कहता है जो अपना दर्शन पहले कर लेते हैं ना, वही ईश्वर का दर्शन करते हैं। ये बात तो जानते हैं ना सब। एक बार इस बात को गांठ बांध लीजिए, इसको सूत्र के रूप में लिख लीजिए। अपना दर्शन किए बिना कोई ईश्वर का दर्शन कर ही नहीं सकता है। ये सूत्र है। क्या है सूत्र? अपना दर्शन किए बिना कोई ईश्वर का दर्शन कर ही नहीं सकता। पहले अपना दर्शन, पहले आत्मा का दीदार, तब ईश्वर का दीदार। इसलिए कबीर साहब कहते, जो कोई रूह आपनी देखा, सो साहब को पेखा।
रूह कहते आत्मा को। जो आत्मा का दर्शन कर लेता है वही परमात्मा का दर्शन करता है। और एक कवि कहते हैं, इबादत है किसी नसाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद का कदम छूकर, अगर वो खुदा से मिलना तो पता खुद का लगा लेना। जो खुद का पता लगाते हैं ना वही खुदा का पता लगाते हैं। खुद का पता लगाए बिना कोई सोचे कि खुदा का, ईश्वर का दर्शन करे, संभव है? संभव नहीं है। तो पहले तो भगवान कहते जो आत्मन्य व आत्मना तुष्ट, और दूसरी बात भगवान कहते स शांति मापनोति न काम कामी, शांति को जो प्राप्त कर लेता है। और शांति किसको कहते हैं? शांति कहते हैं किसको? शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कहि संत बखानो। शांति स्वरूप है ईश्वर परमात्मा। तो जो अपना दर्शन करता है वही ईश्वर का दर्शन करता है। और जब व्यक्ति ईश्वर का दर्शन कर लेता है तब उसकी बुद्धि हो जाती है स्थिर, तब हो जाते हैं धीरमती। अब ऐसे का ज्ञान कभी टलेगा नहीं। संतवाणी कभी टलती नहीं है। इसलिए पलटू दास जी कहते हैं, पलटू संत जो कही गए सोई बात है ठीक, अब वचन संत के ना टले जो गारी की लीक। रवि के तेज घटे नहीं जो घन जुरे घमंड, और संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। हम लोग की बात पलटती रहती है। आप आज कहिएगा कुछ और कल फिर कहिएगा कुछ, आपकी बात पलटती रहेगी, आपकी बात बदलती रहेगी। लेकिन संत की बात कभी बदलती है? संत की बात कभी मिथ्या न होती है। इसलिए कहते हैं ना, मृषा न होई देव ऋषि वाणी, उसकी वाणी कभी झूठ नहीं होती है। और ऐसे लोग जो कुछ बोलते हैं ना, वो बातें मन गढ़ंत नहीं होती है। वो बात कैसी होती है? वो बात होती है अनुभव की बात। अनुभव का ज्ञान होता है। और अनुभव ज्ञान, अनुभव का वचन, अनुभव की बातें कभी झूठी नहीं होती है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। अनुभव ज्ञान जहाँ, वहाँ अनुमान क्या करेगा? कागभूषुंडी जी कैसे बोलते हैं? कागभूषुंडी जी कहते हैं, निज अनुभव में कहूँ खगेशा, हे पक्षीराज गरुड़, मैं जो कुछ कहता हूँ ना, मैं अपने अनुभव की बात कहता हूँ। अनुभव का मतलब क्या? सबसे अंतिम ज्ञान। अनु मतलब पीछे, भव मतलब होना, ज्ञान। जो ज्ञान सबसे पीछे होता है, जो ज्ञान सबसे अंत में होता है, जो ज्ञान आत्मा का दर्शन करने से, ईश्वर दर्शन करने से होता है, उसी को बोलते हैं अनुभव ज्ञान। ये ज्ञान कभी झूठा नहीं होता। इसलिए आप भी कभी प्रश्न करिए ना, तो किसी अनुभवी से प्रश्न करिए। किससे करिएगा प्रश्न? किसी अनुभवी से। लेकिन आप तो कहीं जाकर के पूछने लग जाते हैं, आप किन्हीं से सवाल करने लग जाते हैं, आप किन्हीं से बतियाने लग जाते हैं, आप किन्हीं से बहस करने लग जाते हैं। सवाल ही करना है तो किसी अनुभवी से करिए। अनुभवी मतलब क्या? संत। किन्हीं संत से करिए। सवाल ही करना है तो किसी सिद्ध से मत करिए, सिद्ध की बात भी गलत हो जाती है। सवाल ही करना है ना तो किसी दार्शनिक से मत करिए, दार्शनिकों की बात भी गलत हो जाती है। जो दार्शनिक, जो फिलोसफर लोग होते हैं ना, बड़े बड़े फिलोसफी झाड़ने वाले, उनकी भी बातें गलत हो जाती है। बड़े बड़े विद्वानों की बातें गलत हो जाती है, पर संत की बात कभी गलत नहीं होती है। संत जो एक बार कह देते हैं, वो बात तीनों काल के लिए
बिल्कुल सत्य हो जाती है, वो अटल हो जाती है। अभी देखते हैं ना, अभी अपने देश में पूरा वाद विवाद चल रहा है बहुत। अब टीवी में एकदम डिबेट चलता रहता, कंट्रोवर्सी, कितना वाद विवाद टीवी में चलते रहता। एक चौपाई है ना तुलसीदास की, एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, इस पर खूब विवाद चल रहा है। और तुलसीदास जी लिख करके मस्ती में बैठे हुए हैं, करो विवाद। अब सब अपना अपना दिमाग खपा रहे हैं, कोई समर्थन में है तो कोई विरोध में, सब पूरा देश लड़ रहा है। अभी इसी चौपाई पर कितना विवाद छिड़ा हुआ है, सब के सब लड़ रहा है। लेकिन इसको समझेगा वही जो तुलसीदास की तरह स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। सब लड़ते झगड़ते रहेंगे पर समझना कठिन है, और समझने वाले समझ जाते हैं। इसीलिए गरुड़ जी महाराज और कहीं नहीं गए हैं पूछने के लिए। सुन रहे ना बात, और कहीं नहीं गए हैं पूछने के लिए। आप पहले गए भी थे ना गरुड़ जी महाराज, तो ब्रह्मा जी ने उत्तर ही नहीं दिया है। आप पढ़िए रामायण को, न तो ब्रह्मा जी उत्तर दिए हैं और न तो शंकर भगवान उत्तर कोई दिए ही नहीं। अंतिम में भगवान शंकर के ही कहने पर तभी काकभुसुंडी के पास गए हैं गरुड़ जी महाराज, और उनसे प्रश्न कर रहे हैं। काकभुसुंडी जी ने कहा कि मुझसे प्रश्न क्यों? तो गरुड़ जी ने कहा इसीलिए क्योंकि आप धीरमती हैं, आप स्थित प्रज्ञ हैं, आप अनुभवी हैं, आप जो कहिएगा वो कभी गलत होने वाला नहीं है। इसलिए हे गरुड़, हे काकभुसुंडी जी महाराज, कृपा करके आप हमें बताइए, आप बताइए। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, आ सबते दुर्लभ कवन शरीरा। पहला प्रश्न देखिए, सब सुन रहे हैं ना बात को? सुन रहे हैं कि नहीं? भ्रम का भूत भाग रहा है कि नहीं? श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये भ्रम का भूत भागना चाहिए। सवाल हमें किनसे करना है, किनका उत्तर हमारा आत्मकल्याण करेगा, किनका उत्तर सटीक होगा, किनका उत्तर सार सटीक होगा, किनका उत्तर यथार्थ होगा, किनकी बातें मान्य होंगी। गरुड़ जी देखिए प्रश्न करते हैं, प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा। हे स्वामी, हे नाथ, आप मति धीर हैं, आप स्थित प्रज्ञ हैं, आप अनुभवी हैं, आप हमको कृपा करके बतलाइए सबते दुर्लभ कवन शरीरा, सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, आप बतलाइए। अच्छा, कितना प्रकार का शरीर होता है? शरीर कितने प्रकार का है, कभी सोचे हैं? गिनती करिएगा तो कर पाइएगा? ये पता किसी कुमति सुमति वाले को नहीं होता, ये पता किसी धीर मति को होता है। ये पता सबको नहीं है, ये पता या तो जो बनाने वाले हैं ना शरीर, उनको पता है कि मैंने कितना प्रकार का शरीर बनाया है। अब कौन बनाए हैं शरीर? शरीर बनाता कौन है? कोई व्यक्ति बनाता है, कोई देवी देवता बनाता है? ये काम शरीरों को बनाने वाला काम एकमात्र ईश्वर का है, इसको परमात्मा बनाते हैं। अब मेरी बात रहती तो आप नहीं भी मानते। राम भगवान का वचन है, भगवान श्री राम, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, उनका वचन है ये। राम भगवान कहते हैं अपनी प्रजाओं से, कबहू का करी करुणा नर देही, अदेत ईश बिनु हेतु सलेही। ईश किसको कहते हैं? ईश मतलब ईश्वर, ईश कहते ईश्वर को। तो राम भगवान कहते हे मेरी प्रजाओ, शरीर जो बनाते हैं ना, शरीर बनाने वाले हैं ईश्वर, कोई व्यक्ति नहीं बना सकता, कोई व्यक्ति नहीं बना सकता।
कोई यक्ष नहीं बना सकता, कोई गंधर्व नहीं बना सकता, कोई पितर नहीं बना सकता, कोई देवी देवता नहीं बना सकता, कोई प्रजापति नहीं बना सकता। शरीर जब भी बनेगा तो कौन बनाएगा? ईश्वर बनाएंगे। ये उनका काम है, इस देह का निर्माण करना उनका काम है। केवल राम भगवान ही नहीं कहते हैं, और तुलसीदास जी केवल नहीं लिखते। आप पढ़िएगा संत कबीर साहब, और संत कबीर साहब कैसे बोलते थे? पढ़ लिख करके बोलते थे। कबीर साहब कहते थे, तू कहता कागज़ की लेखी, और मैं कहता आँखिन देखी। मैं देखी हुई बात कहता हूँ, मैंने देखा है कि कौन इस देह को बनाया है, मैं देख के कहता हूँ, मेरी देखी हुई बात है। अब क्या है देखी हुई बात? तो कबीर साहब कहते हैं, साईं को सियत मास 10 लागे। साईं को सियत मतलब बनाना। ईश्वर परमात्मा को बनाने में, इस शरीर को, मानव शरीर को बनाने में 9-10 महीना लग जाता है। माँ के पेट में रहते हैं कि ना 9-10 महीना। मानव तन को बनने में कम से कम समय लगता है 9 महीना। 9 महीना कम से कम समय लगता है, लेकिन आजकल 9 महीना में सबका जन्म होता है। आजकल तो किसी का जन्म 7 महीना में हो रहा है, किसी का जन्म 8 महीना में हो रहा है। क्यों? क्योंकि न तो खान पान अच्छा है, न तो रहन सहन अच्छा है, और न तो बोलचाल कुछ भी उसका बढ़िया नहीं है। शरीर कमज़ोर हो रहा है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तो जो बच्चा को कम से कम 9 महीना पेट में रहना चाहिए ना, उसको आजकल की माँ 7 महीने में ही जन्म दे रही है, 8 महीने में ही जन्म दे रही है, ऑपरेशन करवा के जन्म दे रही है। लेकिन सूत्र क्या है? यदि माँ स्वस्थ हो, माँ का खान पान अच्छा हो, उनका तासीर अच्छा हो, तो कम से कम बच्चा 9 महीना माँ के पेट में रहता है। लिखा है, अथ नवमे मासे सर्वलक्षण ज्ञान कर्ण संपूर्णो भवति। कम से कम 9 महीना में माँ के पेट में बच्चा हर तरह से पूर्ण संपूर्ण होता है। ऐसा कोई रहता है? बहुत कम रहता है। 7-8 महीना में आजकल बच्चे का जन्म हो रहा है। और सुखदेव जी का नाम सुने हैं कि नहीं? वो कितना दिन रहते माँ के पेट में? हैं? कोई कहते 12 साल, कोई कहते 16 साल, इतना दिन तक माँ के पेट में। लेकिन 12 साल ज़्यादा प्रमाणित है। 12 साल तक वो माँ के पेट में ही रहे थे। अब सोचिए, 12 साल तक माँ के पेट में रहे। और तुलसीदास जी कितना दिन रहे थे? 10 महीना। 10 महीना के बाद उनका जन्म हुआ, पूरा हृष्ट पुष्ट। और जन्म लेते तुलसीदास जी हंसने लग गए थे, और सब बच्चा रोता है वो हंसते थे। अद्भुत है कि नहीं? तो कबीर साहब कहते हैं, ये शरीर जो बनता है ना, ये बनाना ईश्वर का काम है। आपको ये कि बाबा कैसी बात आप करते हैं, तो माँ के पेट में तैयार हो जाता है। लोग कहते हैं ना माँ के पेट में ये बनता है। तो माँ को किसने बनाया? माँ को किसने बनाया? माँ की देह का निर्माण किसने किया है? अपने से कर लिए हैं। ये फरमा किसने बनाया है? माँ का ढांचा किसने खड़ा किया? माँ के कोख को किसने बनाया है? ईश्वर ने तो बनाया है ना। आप देखिए ना, आप गाय को दीजिए घास, तो क्या बनता है उधर? गाय घास खाते तो दूध बन जाता, वही घास खाता है बैल, तो बैल को दूध बनता है। ये निर्माण किसका क्या हुआ है? ईश्वर ने किया है। ये फरमा उनका बनाया हुआ है। ये मानव का तन जब भी तैयार होता है तो ये ईश्वर के थ्रू, ईश्वर के माध्यम से ईश्वर इसको बनाते हैं। तो या तो ईश्वर को पता है कि कितने प्रकार का शरीर है, या फिर किन्हीं संत को पता है कितने प्रकार का शरीर है। जो अनुभवी है, जो स्थित प्रज्ञ है, जो स्थित प्रज्ञ हो चुके हैं, जो धीरमती हो चुके हैं, उसको पता होता है कि कितना प्रकार का शरीर है। कितना प्रकार का शरीर है? कितना शरीर है? कोई बताइए कितने प्रकार का शरीर है? कोई बताइए।
5 प्रकार, मतलब कितने तरह का शरीर है ये बताइए। जैसे एक मनुष्य का शरीर हुआ ना, एक मनुष्य का हो गया, एक गाय का, एक बैल का, एक कुत्ता का, एक कबूतर का, ये हुआ ना। तो इस तरह से कितने प्रकार का शरीर होता है? हाँ, लिखा है रामायण में, राम भगवान का वचन है। भगवान कहते हैं आकर चारी लक्ष्य 84। लक्ष्य का मतलब होता है लाख, 84 लाख प्रकार का शरीर है। कितना शरीर है? 84 लाख प्रकार का। उसी में एक मानव का भी शरीर है, 84 लाख में ही मानव का भी शरीर है। 84 लाख, लाख आप समझते हैं ना, 10 100 का 1000 और 100,000 का 1 लाख, और तब 84 लाख है। अब प्रश्न किनका है? प्रश्न है गरुड़ का। गरुड़ प्रश्न कर रहे हैं काघभुसुंडी जी महाराज से कि आप कृपा करके हमको बतलाइए, ये 84 लाख प्रकार के शरीर में सबसे बढ़िया, सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? सबसे दुर्लभ कवन शरीर है? सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? आप कृपा करके बतलाइए। प्रश्न है। अब कहिए, निर्णय सब कर पाएंगे? या तो जो बनाए हैं ना उनको पता है कि मैंने कहाँ पर क्या दिया है। अब देखिएगा ना, किसी शरीर में, ये जो मानव का शरीर है ना, मानव के शरीर में कुल 10 द्वार है। कितना द्वार है? ऐसे, हाँ 10 द्वार है कुल मानव के तन में, 10 द्वार। उन 10 द्वार में 9 द्वार खुला हुआ है और 1 द्वार बंद है। इतना द्वार और किसी भी शरीर में नहीं है, किसी शरीर में इतना द्वार नहीं है। आप पढ़िएगा ना, मिलेगा। और भागवत में तो इस मानव तन को 9 द्वार वाला नगर कहा है, नगर। इस मानव तन को 9 द्वारों का नगर कहा गया है। 9 द्वार कैसा? उसमें लिखा है भागवत में, 5 द्वार पूरब की तरफ, 2 द्वार पश्चिम की तरफ, 1 द्वार दक्षिण, 1 द्वार उत्तर। कितना हुआ? कितना द्वार हो गया? 9 हुआ कि नहीं? 5 द्वार पूरब की तरफ कौन सब है? 2 आँख, 2 नाक, 2 कान। एक नहीं, 2 आँख, 2 नाक, 1 मुंह। कितना हुआ? 5। इसको कहा गया है पूरब का द्वार। 1 कान दक्षिण, 1 कान उत्तर, और मल मूत्र विसर्जन का 2 द्वार पश्चिम का। तो कुल कितना हो गया? 9 द्वार। भागवत में लिखा हुआ है कि मानव का शरीर ही 9 द्वार वाला नगर है। आप पढ़िएगा, उसमें पुरंजनोपाख्यान लिखा हुआ है। पुरंजन को एक नगर की खोज थी, एक ऐसा दिव्य नगर मिले जहां हम जाकर के आराम से रह सके। तब पुरंजन ने 84 लाख प्रकार का नगर देखा, उसको कोई पसंद नहीं आया। उसमें एक नगर उसको पसंद आता है जिसमें 5 द्वार पूरब की तरफ, 2 द्वार पश्चिम की तरफ, 1 उत्तर 1 दक्षिण। ये 9 द्वार वाला जो नगर देखा है पुरंजन ने, उसको पसंद आ गया। और तब इसी 9 द्वार वाला मानव तन में पुरंजन का वास हुआ है। अब पुरंजन किसको कहते हैं? जीव को। जीव को पुरंजन कहते हैं। अन्य किसी शरीर में 9 द्वार नहीं है। अमीबा देखे, अमीबा का नाम सुने हैं कि नहीं? अमीबा कितना होता है? उसमें एक ही है, उसको कान नाक कुछ नहीं होता, बस मुंह केवल होता है। पढ़े ना, अमीबा के लिए कुछ नहीं है। और सांप के लिए पढ़िएगा, सांप को कान होता है? नहीं होता। 9 का 9 द्वार किसी 84 लाख में मानव तन को छोड़ के किसी में नहीं होता है, एकमात्र इसी मानव तन में। और दूसरी बात है
इस मानव तन में 9 द्वार तो है ही है। ये 9 द्वार बाहर की तरफ है। आँख बाहर की तरफ देख रही है, कान बाहर की तरफ सुनता है, मुंह बाहर की तरफ, नाक सब बाहर की तरफ है ये। लेकिन एक द्वार है जिसको कहते 10वां द्वार, वो द्वार है भीतर में, लेकिन अभी वो बंद है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, नरतन सम नहीं कब न्यो देही। कौन बोल रहे हैं बात? कौन बोल रहे हैं बात? काकभूषुंडी बोल रहे हैं। उनकी बात झूठ हो सकती है? उनकी बात झूठ नहीं हो सकती। एक महात्मा को हमने देखा हरिद्वार में। वो महात्मा जंगल में रहते थे। एक बार ऐसे रास्ते चलते हमसे मिले, बातचीत हो गई। हम भी तब उधर जंगल में रहते थे हरिद्वार में। तो रास्ते चलते भेंट हो गई। तब भेंट हो गए तो हमने कहा, कहिए महाराज कैसे हैं? कहा हाँ सब ठीक ठाक है। तो भजन भक्ति चल रही है ना? कहा हाँ चल रही है। तो आगे क्या विचार है? वो महात्मा कहते हैं, आगे मेरा विचार है अगला जन्म तोता बनने का है। तोता, सुग्गा। हमने कहा तोता बनिएगा आप? हाँ, साधु होकर के। आपको साधु होकर के सुग्गा बनने का शौक हो गया? सुग्गा कहे बनिएगा? कहा क्या बात करते बाबा, देखते हैं तोता सबको उड़ते रहता, इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से उस पेड़ पर, क्या सुंदर सुंदर फल खाता रहता है, और हम यहाँ जंगल में परे परे ये रूखा सूखा खाते हैं। इससे बढ़िया तो तोता है ना, हम अगला जन्म तोते बनेंगे। हमने कहा हे भगवान, महात्मा बन गया, साधु बन गया, जंगल में वास कर रहा है, लेकिन शरीर के लिए इसको पता ही नहीं कि कौन सा उत्तम शरीर है, कौन सा बढ़िया शरीर है। एक बात देखिए, मरना तो आप और हम भी नहीं चाहते। इस मानव तन को आप और हम भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो जिस तरह से आप और हम इस मानव तन को नहीं छोड़ना चाहते हैं ना, उसी तरह से एक चींटी भी अपना देह नहीं छोड़ना चाहती है। एक कुत्ता भी अपनी देह को नहीं छोड़ना चाहता। वो बात अलग है। वो तो आसक्ति इसलिए नहीं छोड़ना चाहता, वो तो उनका आकर्षण है, आसक्ति मोह है इसीलिए। लेकिन हकीकत बात ये है, काकभूषुंडी जी कहते हैं, मनुष्य के समान दूसरा कोई भी शरीर नहीं है। ये सबसे बढ़िया शरीर है, ये सबसे उत्तम शरीर है, सबसे श्रेष्ठ शरीर है ये मानव का तन। ये तो काकभूषुंडी जी संत बोल रहे हैं। और जो बनाने वाले भगवान है वो क्या कहते हैं? बनाने वाले भगवान कहते, बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान कह रहे हैं, बड़े भाग से मानव का तन मिला। इसकी बड़ी खासियत, इस मानव तन की बड़ी विशेषता है। अच्छा, क्यों मिला है मानव का शरीर? ये मानव का तन क्यों मिला? कभी आपने सोचा? सब ठीक ठाक है ना? सब कुशल से हैं कि नहीं? सावधान है ना सब? हम समय से समाप्त करेंगे, आप चिंता मत करिए। आपको समय से घर भी जाना है ना, ऐसे यहाँ पर रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपने सुना पाठ में काकभूषुंडी जी ने कहा कि क्यों ये शरीर सबसे दुर्लभ है, ये क्यों सबसे उत्तम है, कारण क्या है? तो काकभूषुंडी जी कहते हैं, इसका कारण यह है, इस मानव के तन में नरक सरग अपवर्ग निसेनी, अज्ञान विराग भगति सुख देनी। ये मानव के तन में नरक में जाने का भी रास्ता है, और स्वर्ग में जाने का भी रास्ता है, और ईश्वर के पास जाने का, मोक्ष पाने का भी रास्ता है। और शरीर में व्यवस्था नहीं है, और शरीरों में ये व्यवस्था नहीं है, और शरीरों में व्यवस्था कभी नहीं है। और दूसरी बात है ज्ञान,
विराग भगति सुख देनी। इस मानव के तन में ज्ञान, वैराग और भक्ति सब कुछ है, सब कुछ से भरपूर है। ये मानव का तन पाकर के हमें करना क्या चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है, आप पढ़िएगा। संत कहते, तुलसीदास जी कहते हैं, अगर मानव का तन मिला है, इस मानव के तन को पाकर के परोपकार कर लीजिए। क्या करिए? परोपकार। लाभ कहाँ मानुष तनु पाए। इतना दुर्लभ मनुष्य का शरीर जो 84 लाख में सबसे उत्तम है, सबसे बढ़िया है, सबसे दुर्लभ है, सबसे श्रेष्ठ है, ये मानव का तन हमको मिला। ये मिला तो इससे करना क्या था हमें? तो लाभ कहाँ मानुष तनु पाए, काय वचन मन सपने हो कबहु का घटत न काज पड़ाए। आपने कभी दूसरे का काम सिद्ध नहीं किया, दूसरे का काम आपने नहीं किया, तो क्या लाभ आपको मिलेगा? मतलब ये हुआ, मानव तन में रह करके आप थोड़ा थोड़ा परोपकार भी करिए। क्या करिए? परोपकार करिए। आप परोपकार का मतलब क्या है? पर मतलब दूसरे का उपकार करिए। थोड़ा किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, किसी निर्वस्त्र को वस्त्र दे दीजिए, किसी बीमार को, किसी रोगी को औषधि दे दीजिए। ये सब कुछ तो परोपकार करते रहिए। ये मानव तन पाने का फल होना चाहिए। आप ये सुकर्म करिए, परोपकार करिए। आप परोपकार करेंगे तो क्या होगा? मतलब मानव के तन में रह करके आप कंजूस मत बनिए, थोड़ा परोपकारी बनिए। किसी दुखियारी के दुख को दूर करिए, किसी अभावग्रस्त के जीवन को सुखी करिए, उसको थोड़ा कुछ दीजिए। इससे जीवन आपका और भविष्य में और सुखद हो जाएगा। इतना तो करना चाहिए। तो कुछ तो परोपकार करना चाहिए हमें। कंजूस बन करके नहीं रहना चाहिए। अब कंजूस बनेंगे तब, कंजूस को रामायण में मुर्दा कहा गया है, मुर्दा की तरह है वो। इसलिए कंजूस नहीं बनना चाहिए, उदार बनना चाहिए हमें। उदार बनिए, जिनको जो आवश्यकता हो दीजिए, दानी बनिए। कभी चिड़ियों के पीने से नदी का जल घटता है। तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर। दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। दान देने से कभी धन घटता है? नहीं घटता। तो दान देना चाहिए, और जितना दान आप देंगे ना, वो उतने बहुत गुना बढ़ कर के आपको मिलेगा। एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा, हम तो मनुष्य बने, अब बहुत धन कमाए, बहुत बैलेंस है, लोग कमा लेते हैं ना बहुत। ऐसा संजोग लगता है कुछ ऐसा उसके साथ घटना घट जाती है, लोग को बहुत धन हो जाता है। एक ने कहा कि बाबा, बहुत धन हम कमाए, तो मरने के बाद ये धन हमारे साथ में जाए, ऐसा कोई उपाय है? मरने के बाद भी ये धन हमारे साथ में चले, ऐसा कोई उपाय है? हम बराबर सुनाते रहते हैं, धनानि भूमो पशुओ ही गोष्ठे। धन है तो धरती पर रह जाएगा, पशु है तो पशुशाला में बंधे रह जाएंगे। जानते नहीं ना बातों को। और दूसरी बात है, अभी जैसे देखते सब अलग अलग ड्रेस पहन करके आए हैं ना। सत्संग में चलो तो दूसरा ड्रेस पहनो, बाज़ार में जाओ तो दूसरा ड्रेस पहनो, ऑफिस जाओ तो दूसरा ड्रेस, दिन में अलग ड्रेस, रात में अलग ड्रेस आप चेंज करते रहते हैं कि नहीं? ऐसे ही महापुरुष कहते हैं, मृत्यु के बाद, मरने के बाद दूसरा ही ड्रेस मिलेगा। और बूढ़ी को देखिए कैसे सो रही है। वो कौन ड्रेस मिलेगा? मरने के बाद कौन सा ड्रेस मिलेगा? इधर सुनिए, मेरी तरफ देखिए। मरने के बाद कौन सा ड्रेस मिलेगा? मरने के बाद सबको मिलता है कफन। कफन मिलेगा ना।
हम बाबा हैं तब भी कफन ही मिलेगा, और आप बाबू हैं तब भी कफन ही मिलेगा। पुरुष है तब भी कफन, माताएं हैं तब भी कफन, कफन ही मिलेगा सबको। अब कफन किस कपड़ा का बनता है? किस कपड़ा का बनता है? कफन बनता है मार्किन का, उसका नाम यह मार्किन, मार पहले तब कीन, उसका नाम है मार्किन। पहले मार तब किन, किन मतलब खरीद, पहले मारे तब खरीदे, मार्किन का बनता है कफन। और कफन में जेब होती है तो पैसा कहाँ रखिएगा? एक बूढ़ी ने कहा कि बाबा हमारे पास तो पर्स है, तो पर्स आपका रहने देगा? कुछ भी रहने नहीं देता, यहाँ तक कि कमर का धागा तक खोल देता है, कुछ नहीं रहने देता। उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा इतना इतना धन हमने जमा किया, आखिर ऐसा कोई उपाय है कि मरने के बाद भी हमारे साथ चले? ऐसा कोई उपाय है? तो महात्मा ने कहा दिया कि हाँ उपाय है उपाय। क्या उपाय है? तो महात्मा ने कहा एक बात आप बताइए, यदि किसी को भारत से जाना हो अमेरिका, या भारत से जाना हो नेपाल, किसी दूसरे देश से जाना हो, तो नेपाल में भारत का रुपया चलता है? चलता है वहाँ? अमेरिका में भारत का रुपया चलेगा? वहाँ के लिए इस देश का रुपया कबाड़ है, वहाँ नहीं चलता। और आपको है कि रुपया हम साथ लेके जाए नेपाल, तो कैसे ले जाइएगा? आप यदि इस भारत के रुपया को नेपाल ले जाना चाहते तो कैसे ले जाइएगा? जब भारत का धन नेपाल में नहीं चलता है, भारत का धन जापान में नहीं चलता है, इंग्लैंड में नहीं चलता है, अमेरिका में नहीं चलता है, तो स्वर्ग में चलेगा? इसी धरती पर जब नहीं चलता तो उधर कैसे चलेगा? हाँ, लेकिन एक उपाय है। क्या है उपाय? यदि आप भारत के धन को नेपाल ले जाना चाहते हैं ना, तो जाइए वहाँ नेपाल के बॉर्डर पर, उसका काउंटर लगा हुआ है वहाँ, जानते हैं ना आप वहाँ जा कर के सब इंडियन पैसा को वहाँ जमा कर दीजिए, सब भारतीय रुपया को वहाँ जमा कर दीजिए। वो भारत का रुपया ले लेगा और उधर का रुपया आपको दे देगा, तो वो रुपया उधर चल जाता है। चलता है कि नहीं? यही तरीका है चलाने का। इसी तरह से साधु ने कहा कि यदि आप यहाँ का धन वहाँ ले जाना चाहते हैं ना, तो आप इस धन से धर्म कर्म करिए। जब आप धन से धर्म कर्म करेंगे ना, और धर्म कर्म करने के बाद जो आपको कुछ मिलेगा वो चलेगा वहाँ परलोक में, वो चलता है परलोक में। आप यहाँ के धन को जाइए नेपाल के बॉर्डर पर जमा कर दीजिए, अब वो जो कुछ देगा ना वहाँ तो वो चलेगा नेपाल में। ऐसे ही आपके पास जो अभी धन है ना, धनात धर्म, उस धन से धर्म कर लीजिए, और धर्म करने के बाद जो कुछ आपको मिलेगा वो चलता है परलोक में। तो परलोक में धन ले जाने का बस यही एक उपाय है, दूसरा तीसरा कोई उपाय नहीं है। और ऐसा यदि नहीं करेंगे, तब ऐसा यदि नहीं किए तो धन यहीं पर रहेगा, या तो आपके बाल बच्चे उसको बिलह बांट कर देगा, 12 बांट कर देगा उसको, या नहीं तो वो धन रखे रखे सर जाएगा, गल जाएगा। होता है ना, कितने के रुपये की गड्डी में आग लग जाती है, लोग लगा देते हैं, ये सब भी होता है ना। और कितना तो खुद से भी लगा देता है। और 2000 है कि नहीं पास में अभी, हटाइए उसको जल्दी से, वो बंद हो गया है। हमारे तभी भागलपुर से आ रहे थे, पेट्रोल पंप पर गए, तो हमने कहा कि तेल भरो गाड़ी में। कहा कितना बाबा? बोले फुल टंकी कर दीजिए। तो फुल टंकी क्या, तो 3200 रुपया उसका हुआ। हम उसको दिए 2000। कहा कि बाबा ये हम नहीं लेंगे। हमने कहा हम यही देंगे, लेना ही पड़ेगा। कहा कि बाबा ये बंद हो चुका है। तब बंद हुआ, तभी डेट इसका है बाकी, तब तक तो लेना ही पड़ेगा। तो वो हार करके ले लिया। तो ये सब होता है ना। अब कितना जानते आप, पकड़ाने के डर से गड्ढे में आग लगा देता है, कितना तो भसा देता है। बहुत घटना घटी थी ना पिछले, जब वो नोटबंदी हुआ था। ये सब होता रहता है।
तो इससे अच्छा है कि आप धन से धर्म कर लीजिए, धनात् धर्मः। वही जो धन से आप धर्म करेंगे ना, तो धर्म करने के बाद जो आपको पुण्य हुआ है, उस पुण्य से फिर आगे भविष्य में सुख मिलता है। यही सूत्र बना हुआ है। ये काम सिंह करेगा, ये काम बाघ करेगा, हाथी करेगा ये काम, और आपको आश्चर्य हुए काम देवी देवता भी नहीं कर सकते। ये काम एकमात्र मनुष्य ही कर सकते हैं, क्योंकि रुपया पैसा मात्र मनुष्य के पास होता है, धन केवल मनुष्य के पास है। ये काम करने की सुविधा, ये काम करने का साधन मात्र मनुष्य के पास है। इसलिए भगवान कहते साधन धाम, ये साधन, ये सब व्यवस्था है मानव तन में, ये काम करना चाहिए। आप देखें ना, पहले, इसके पहले जहाँ पर सत्संग हुआ था ना, तो एक हमारी बहन जी आती थी, वो इसमें पूरा बालू उन्हीं का लगा है, नाम हम भूल रहे हैं। एक बहन जी यहाँ आती थी, क्या नाम था? हाँ, नहीं, वो नहीं, वो उनका तो रूम दिया हुआ है, सविता बहन का तो रूम है। हाँ, बालू जो दिए थे वहाँ, वो बहन जी बहुत, क्या नाम था? सरिता। हाँ, सरिता बहन, वो एकदम आगे आके बैठती थी, देखे थे ना आप लोग? कितना स्वस्थ थी, कितना अच्छी लगती थी वो देखने में भी, और बड़ा धर्म भाव था उनके भीतर। कितना सेवा किया उन्होंने। लेकिन कहीं उन्होंने नाम नहीं, हाँ सीमेंट दिया था, सीमेंट, बालू नहीं, सीमेंट देते थे वो। जितना इस समय काम हुआ ना, सब सीमेंट उन्हीं का लगा हुआ है। लेकिन कहीं पर कभी वो नाम देने का कभी अपना विचार नहीं बताया, पर वो देती रही। और अचानक देखिए बेचारी उस सत्संग में थी, इस सत्संग में नहीं है, वो चली गई दुनिया से। लेकिन जो उसका घर अभी है, उनका घर है, वो धन संपत्ति सब कुछ है। जो छूट गई, जो छोड़ के चली गई, वो अब फिर दोबारा उसको कभी मिलेगा? अब दोबारा फिर कभी नहीं मिलेगा। जो उसका छूट गया तो छोड़ करके चली गई, अब वो दोबारा मिलने वाला उनको नहीं है। लेकिन जितना धन से उन्होंने धर्म कर्म कर लिया, वो समझिए उनके साथ चला गया। अब वो जहाँ भी जाएगी, जहाँ भी रहेगी, वो उनको सुख देगा, वही शांति देगा उसको। ये व्यवस्था है केवल मनुष्य के लिए, और दूसरे के लिए व्यवस्था नहीं है। आप पढ़िएगा, आप सदगुरु महाराज जी की जीवनी पढ़िएगा। जब गुरु महाराज जी जाने लगे थे ना, अंतिम में एक भजन गाए थे, संत कबीर साहब की बानी, सुकिरत करी ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। सुकिरत करी ले, नाम सुमिर ले, बस ये मनुष्य का कर्तव्य है, ये कर लीजिए। काघुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सो तनु धरी हरि भजहि न जे नर। इतने सुंदर मानव तन को पा करके जो नर, जो मनुष्य, जो हरि का भजन नहीं करता है, भगवान का भजन नहीं करता है, पहले तो कहा कि परोपकार करिए, पहले तो कहा कि दान पुण्य करिए, वो सुकर्म, वो सुकिरत हुआ। और दूसरा, सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर। इतने श्रेष्ठ मानव तन को पा करके जो भगवान का भजन न करे, जो हरि भजन न करे, हो ही विषय रत मंद मंद तर। जो विषय में रत रहता है, जो रात दिन विषयों में ही रत रहता है। अब विषय कितना है? 5 ही ना विषय है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5 विषय है। जो रात दिन विषय में ही लगा रहता है, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा चखो, अच्छा सूंघो, अच्छा छुओ, जो इसी 5 विषयों में रात दिन लगे रहते हैं। तो काघुसुंडी जी अपना अनुभव कहते हैं, सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर।
कांच किरीच बदले ते लेही आ करते डाड़ी परस मनि दे। हे गरुड़ जी, वो तो वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने हाथ के पारसमणि पत्थर को फेंक दे और कांच का टुकड़ा हाथ में ले ले, तो क्या कहिएगा उसको? कांच का टुकड़ा लीजिएगा तो हाथ कटेगा कि नहीं? कांच का टुकड़ा वो सुरक्षित होता है? कांच का टुकड़ा हाथ में लीजिए, कहीं न कहीं जरूर कट जाएगा। वो घायल करता है शरीर को, काटता है शरीर को। तो जो मानव तन में रह करके भजन नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं करता और रात दिन विषय में ही लगे रहते हैं, तो समझ लीजिए वो उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति हाथ से पारसमणि पत्थर को फेंक दे और कांच का टुकड़ा ले ले, वो वैसा ही है। तो करना हमें क्या चाहिए? हमें करना चाहिए भजन। और आपको पता है भजन करवाने का प्लेटफॉर्म तो सत्संग ही न है। भजन करवाने का, भजन सिखाने का स्थान तो सत्संग ही न है ये। और आजकल सत्संग भी ऐसा हो गया, सत्संग में भी विषयों की ही बहुलता होती है। सत्संग में आप जाइए, सत्संग में वही चलता है। सत्संग में कहीं पर भी हरि का भजन क्या है, भगवान की भक्ति क्या है, इसकी चर्चा बहुत कम सुनिएगा। बस वहाँ यही चर्चा होती है, घुटना दर्द कैसे ठीक होगा, कमर का दर्द कैसे ठीक, वहाँ यही चलता है। पेट दर्द कैसे ठीक होगा, मकान कैसे बनेगा, संतान कैसे होगी, पुत्र पुत्री का विवाह कैसे होगा, बस यही चलता है। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, कोई आवे तो दौलत मांगे हम पर कृपा कीजिए जी, और कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई रीझे जी। कोई आते तो विवाह की बात करते, कोई 10 रुपया चढ़ा दिए और मांगते हैं 1 लाख, चढ़ाए 10 और मांगते हैं लाख। कैसे कैसे आदमी, मतलब सत्संग को भी विषय का अड्डा बना देता है लोग, वही लगा रहता है और आप भी उसी में खुश होते हैं। हम यहाँ भक्ति की चर्चा करेंगे, बिंदु की चर्चा करेंगे, नाद की चर्चा करेंगे, ज्योति की चर्चा करेंगे, शब्द की चर्चा करेंगे, वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। और कोई देवघर में आ जाए पर्ची वाले बाबा, सब उधर चले जाइएगा, सब जाके वहाँ अर्जी लगाने लग जाइएगा। यहाँ कोई आइएगा तब है, यहाँ तब बहुत कम ही लोग आएंगे। हम ये नहीं कहते आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे जो ठोस होंगे, जो पक्के होंगे, वो कहेंगे अरे धन कमाना है, धन चाहिए तो मेहनत करेंगे, रोग ठीक करना उसके लिए डॉक्टर है, शादी करना है उसके लिए परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, लड़का लड़की ढूंढेंगे कि जाके वहाँ अर्जी पर्ची लगाएंगे। वहाँ सत्संग का उद्देश्य है सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर। जो भजन नहीं करता, अच्छा भजन किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति कहते हैं किसको, भजन कहते हैं किसको? यदि ठीक ठीक हम भजन नहीं करेंगे ना, तो मानो हाथ से पारसमणि पत्थर को फेंक करके कांच का टुकड़ा लेते हैं। पारसमणि पत्थर किसको कहते हैं? पारसमणि कभी देखे? देखे तो नहीं होंगे, हम भी नहीं देखे हैं, पर पढ़े हैं, किताब में सुने पढ़े हैं, महापुरुषों से सुने हैं। जिनके पास पारसमणि होती है ना, वो लोहा को छुआते चला जाए वो सब सोना बन जाता है, ये न सुने हैं। तो यही अगर मानव तन में है, अब भक्ति करेंगे तो समझिए पारसमणि है। भक्ति को पारसमणि क्यों कहा? जैसे पारसमणि लोहा को सोना बना देती है ना, ऐसे भक्ति को जीवात्मा को, ऐसे भक्ति जीवात्मा को परमात्मा बना देती है। पारसमणि लोहा को सोना बनाती है, अब भक्ति जीवात्मा को परमात्मा बनाती है। अगर सत्संग में गए, भक्ति की विधा मालूम नहीं है, भक्ति का ढंग मालूम नहीं है ना,
तो सत्संग करना हमारा व्यर्थ है, व्यर्थ हो गया। वहाँ जा कर के बस याचना करते हैं, कैसे हमारा भूत भागे, कैसे पैर सीधा हो जाए, कैसे सुनने लगे, कैसे आँख की ज्योति आ जाए। एक महात्मा के पास एक बूढ़ी गई, कहा कि बाबा आँख से दिखाई नहीं पड़ता, क्या करें? आँख से दिखता नहीं, क्या करें? सोचा कि कोई पर्ची वाले होंगे, बाबा क्या करें? अब बाबा थे बड़े महापुरुष। बाबा ने कहा कि माता जी उम्र कितनी है? कहा बाबा 75 प्लस, 80 के लगभग। कहा 80 साल के लगभग जी लिए हो माता जी, अब क्या देखना चाहती है दुनिया को? अब तो भगवान को देखने की कोशिश करो, अब क्या देखेगी दुनिया को? कहा कि बाबा कृपा करिए, पोता को देखने का बड़ा मन करता है। बेटा को देखा तो मन नहीं भरा, पोता को देखने का मन करता है। अब पोता को दिखा देंगे तो फिर पर पोता को देखने का मन करेगा, तब उसका कोई अंत है? कहा कि नहीं नहीं बाबा आप सिद्ध है, न कृपा करिए, आँख में रोशनी चली आवे। कहा अच्छा देखना चाहते? हाँ। तब बाबा क्या कहे, बाबा उपाय क्या बताए? बाबा बोले कि ठीक है, घर जाना, अब मिर्ची का जो गुंडी होता है ना, वो मिर्ची का गुंडी दोनों आँख में डाल लेना। अभी भी आपको देखने का शौक है तो जाओ यही काम करो। एक बूढ़ी ने कहा कि बाबा कान से सुनाई नहीं पड़ता है, क्या करें? तो बाबा ने कहा कि जाओ घर और कलछी में सरसों का तेल खौला करके कान में डाल देना। आखिर महात्मा सब गुस्सा गुस्सा करके बोलते हैं ना, पहले तो बड़ा प्रेम से बोलते हैं, पहले जो साधु बोलते हैं बड़ा प्रेम से श्रद्धा से बोलते हैं, और बड़ी शांति से पुचकार करके तब कहते हैं। देखिए पहले संत महात्मा कितनी अच्छी बात कहते हैं। संत पहले कहते हैं भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, अब मानुष तन धन जात है गोर धरी करो निहोरा, है ना? गोर धरी पैर पकड़ करके आपको निहोरा करते हैं कि भजन करिए। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता, भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना, आवागमन मिटी जाए छूटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, अब भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। पहले तो समझा बुझा करके कहते हैं, और जब नहीं समझते बूझते हैं तब संत महात्मा थोड़ा क्रोध भी करते हैं, थोड़ा गुस्सा भी करते हैं। कबीर साहब देखिए ने क्या कहते हैं, नाम सुमर नर बाबरे। बाबरे किसको कहते हैं? पागल को। अरे पागल आदमी भजन करो भगवान का, नाम जपो, नाम का स्मरण करो भगवान का, गुस्सा के कहते हैं कि नहीं? तब पहले तो समझा बुझा के कहते संत महात्मा, लेकिन संत महात्मा कभी सत्संग को विषय का अड्डा नहीं बनने दिया। वो हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, पेट दर्द ठीक कराना हो, माथा दर्द ठीक कराना हो तो उधर जाओ, ये सब हम नहीं बताते हैं। यहाँ आओ तो भक्ति कैसे करेंगे, ध्यान कैसे करेंगे, जप कैसे करेंगे, भीतर में ज्योति कैसे दिखेगी, शब्द कैसे सुनाई पड़ेगा, हम ये सब बताने के लिए बैठे हैं, न कि पेट दर्द की दवा बताने के लिए बैठे हुए। जाओ उधर। तब संत महापुरुष कभी सत्संग को विषय का अड्डा नहीं बनने दिया है, सत्संग को सत्संग बना करके रखा। आप भजन कहते हैं किसको? अरे करंट कैसे आता है? देखिए करंट इसमें आता है। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम? आखिर मानव तन में रह करके हमें करना क्या है, हम भजन कैसे करेंगे, भजन हम किस प्रकार से करेंगे? सुनिए ध्यान से, अब बस ख़त्म करेंगे। भजन हम किस प्रकार से करेंगे? अब देखिए भजन की शुरुआत कहाँ से है, भजन का आरंभ कहाँ से है? आप पढ़िएगा, तुलसीदास जी लिखते हैं
देखिए, भक्ति को भक्ति योग भी कहते हैं, भक्ति को, भजन को भक्ति योग भी कहते हैं। इसका आरंभ कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, नाम जीह जपी जागहि जोगी। जो नाम का जप करे, जो नाम का चिंतन करे, जो मंत्र का जप करे, तो समझ लीजिए वो भजन का आरंभ कर रहा है। जो मंत्र का जप करे तो समझिए वो भजन का आरंभ कर रहा है। मंत्र का जप, यहीं से भक्ति का आरंभ है। और रोज़ हम लोग गाते हैं, स्तुति प्रार्थना में रोज़ पाठ करते कि नहीं, याद होगा ना आपको। सिद्धांत पाठ में क्या करते हैं रोज़? सिद्धांत पाठ हम लोग करते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके, है ना, ऐसा करते हैं हम लोग। तो जप से हम प्रारंभ करते हैं। जप कैसे करिएगा? एक तो है कि चलते फिरते आप जप करिए, उठते बैठते भी जप करिए, एक हाथ से भोजन भी करते रहिए और मन ही मन जप भी करते रहिए। इसको कहते करते कर्म करो विधि नाना, सुरत राख जहाँ कृपा निधाना। जप भी करिए और अपना दुनिया का कारोबार रोजगार भी करिए, ये तो ठीक है, लेकिन साथ साथ हमें बैठ करके भी करना है जप ध्यान। तो कैसे बैठिएगा? बैठने की भी कला होती है। हम किस आसन से बैठे, बायां पैर को कैसे रखें, दायां पैर को हम कैसे रखें, बायां हाथ को कैसे रखें, दायां हाथ को कैसे रखें, हम पीठ को कैसे रखें, गर्दन को कैसे रखें, धरगर मस्तक को कैसे रखें, इन सब को रखने की कला होती है। उन कलाओं को जो सीख करके तब ठीक से बैठ करके भजन शुरू करें। इसी को हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, धरगर मस्तक सीधी साधी आसन आसीना। जो धरगर मस्तक को सीधा करके बैठे और स्थिर होकर के बैठे और तब जप करे। अच्छा, कितने तरह का मंत्र जपना चाहिए? कितना मंत्र जपना चाहिए? 4 प्रकार का। एक ही मंत्र का जप निरंतर करते रहना चाहिए। जो मंत्र हमको दीक्षा में गुरु ने बतलाया है ना, उसी मंत्र का निरंतर जप करते रहना चाहिए। ये नहीं कि 2 मंत्र का, 3 मंत्र का अथवा 4 मंत्र का। अपने यहाँ तक कोई ऐसे ऐसे व्यक्ति जो 5-5 मंत्र का जप करते हैं, वो कहते 5 नाम की दीक्षा, सब भूल भंगट में है। एक ही मंत्र को जपना चाहिए। जो मंत्र हमको दीक्षा में गुरु ने बतलाया, उसी मंत्र को हमेशा जपते रहना चाहिए। चलते फिरते भी उसी मंत्र को जप करिए और ध्यान के समय भी एक ही मंत्र को जप करिए। और जब हाफी करिए, तब हाफी करते ना, हाफी समझते हैं ना आप, जम्हाई जो लेते हैं, हाफी के समय भी उसी मंत्र का जप करिए। और जब पैर फिसले कभी, तब भी पैर फिसलने के समय भी उसी मंत्र का जप करिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसे पैर फिसला माय गो, जैसे पैर फिसला बाप हो, करते हैं कि नहीं? वो मत करिए। किसी भी समय किसी भी तरह से पैर फिसले तब भी मंत्र ही बोलिए, हाफी करिए तब भी मंत्र ही बोलिए। और राग आलापते हैं ना आप, राग आलापने के समय भी मंत्र ही बोलिए। भोजन करते हैं ना, भोजन के समय भी मंत्र ही बोलिए। आग से कभी पकिए ना, तब भी मंत्र ही बोलिए। और कभी सांप को देखिए तब भी मंत्र ही बोलिए। सांप देखे तब मंत्र बोलिए, कोई खतरा की स्थिति आवे तब मंत्र बोलिए, पैर फिसले तब मंत्र बोलिए, आग से जले तब मंत्र बोलिए, कोई दुश्मन दिखे तब मंत्र बोलिए, कोई मित्र दिखे तब मंत्र बोलिए। हमेशा मंत्र को जपते रहिए, मंत्र को बोलते रहिए, हमेशा जपते रहिए मंत्र को। किसी भी तरह से मंत्र को जपते रहिए, बोलते रहिए। लेट्रिन रूम में बैठे हैं तब भी मंत्र को जप करिए, लेट्रिन कर रहे तब भी मंत्र जपिए, लघु शंका कर रहे तब भी मंत्र जपिए। एक छोटा सा लड़का था, वो खड़ा खड़ा लघु शंका पेशाब कर रहा था।
अब पेशाब भी कर रहा था और राम राम जप भी रहा था। और उधर से हनुमान जी चले जा रहे थे, एक गदा मारे। कहा बुर्बक कहीं के, मूर्ख कहीं के, पेशाब भी कर रहा, भगवान का नाम भी ले रहा है। पहले पेशाब करके जाता, हाथ पैर धो के तो न भगवान का नाम लेता। ये तुम पेशाब भी कर रहा, भगवान का नाम भी ले रहा है। ये गदा मारा उसको, बेचारे को चोट लगी। हनुमान जी चले गए राम भगवान के पास। और रात के समय जब भगवान की सेवा करने लगा वो, और जैसे पीठ पर सेवा करने लगा तो देखा पीठ पर गदा की चोट लगी हुई। हनुमान जी ने कहा कि भगवान ये चोट कैसे लगी, ये गदा आपको किसने मारी? भगवान ने कहा तुम ही तो मारे हो। कहा हम भला हम आपको गदा मारेंगे? कहा याद करो तुम बच्चा को मारा था कि नहीं गदा? बच्चा था, पेशाब कर रहा था और वो मेरे नाम का जप कर रहा था। हनुमान चाहे कहीं हो, कोई भी हो, जब भी कोई मेरे नाम का जप करता है उनके साथ मैं रहता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज। हमारे यहाँ क्या है आप पढ़िएगा पदावली में, गुरु महाराज के लिए अंग संग हर वक्त रहता प्रगट हो आता ने। हमेशा गुरु महाराज जी साथ ही रहते। एक बात आप नोट कर लीजिएगा, जिस समय हम लोग दीक्षा लेते हैं ना, दीक्षा के समय से ही इष्ट हमारे साथ हो जाते हैं। दीक्षा लिए और दीक्षा के बाद जो थोड़ी देर बैठ कर आप ध्यान करते हैं ना, उसी समय से हमारे सद्गुरु महाराज अथवा जो हमारे इष्ट है वो सब दिन के लिए हमारे साथ हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं हमेशा जप करते रहिए, हमेशा चलते फिरते उठते बैठते जप करते रहिए। एक ही मंत्र को जपिए। ये नहीं कि श्रावण भादो आया तो ओम नमः शिवाय करने लग गए, और नवरात्रि आया तो हिरिंग क्लिंग करने लग गए, और कृष्णाष्टमी आया तो ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करने लग गए। तब नहीं होगा। चाहे श्रावण महीना हो कि कृष्णाष्टमी हो कि शिवरात्रि हो कि नवरात्रि हो, हमेशा एक ही मंत्र का जप करिए आप। यदि एक ही गुरु मंत्र का जप करिएगा तो नवरात्रि में दुर्गा माँ खुश हो जाएगी। उसी मंत्र का आप जप करिए, कृष्णाष्टमी में कृष्ण भगवान खुश हो जाएंगे। उसी मंत्र का जप करिए, रामनवमी में राम भगवान खुश हो जाएंगे, और सरस्वती पूजा में माता सरस्वती खुश हो जाएगी। हम सब जब पढ़ते थे ना, हम 8वां क्लास में दीक्षा लेते, तब बहुत छोटे थे, और उस समय दीक्षा ऐसे नहीं मिलती थी। दीक्षा के लिए पहले सिद्धांत याद करना पड़ता था, परिभाषा, संत मत की परिभाषा जो याद करते थे उन्हीं को दीक्षा मिलती थी। तो हम जब गए थे दीक्षा लेने के लिए तब बहुत छोटे थे हम 8वां क्लास में पढ़ते थे, और एक ही साल में हम 5 क्लास छलांग लगा दिए थे। तो समझिए कितने छोटे होंगे हम। अब दीक्षा के लिए जब हम गए वहाँ, तो दीक्षा के समय बोला कि ये बच्चा को दीक्षा मत दो, इसको हटाओ, इसको निकालो। हमको कहा कि बच्चे खड़े हो जाओ। हम खड़े हो गए, कहा निकल जाओ हॉल से बाहर। बड़ी भीड़ थी वहाँ। तब कहा, हमको तो दुख हुआ मन में। फिर पूज्यपाद ने पूछा कि सिद्धांत याद है? तो हमने कहा कि जी याद है। तो सुनाओ। तो बस हम शुरू कर दिए, जो परम तत्व आदि अंत रहे तसीम जन्मा कुछ, जो सिद्धांत है। आधा थोड़ा सुनाए, बस कहते बस 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 हो गया, बैठ जाओ। बैठा दे, दीक्षा दे दी। दीक्षा के बाद हम लोग जब बच्चे थे ना, उस समय भी सरस्वती पूजा के दिन भी ध्यान ही करते थे, गुरु मंत्र का ही जप करते थे। हम बड़े कट्टर रहे शुरू से कट्टर हम रहे हैं। सरस्वती पूजा आवे तब भी जप करते थे, ध्यान करते थे। नवरात्रि का समय आता, सब मेला जाते थे देखने के लिए। सब मेला में जाके दुर्गा माँ की पूजा करते थे। हम भी जाते थे मेला, हम भी जाते थे दुर्गा माँ के मंदिर में। एक कोना में बैठ कर के मंत्र जप कर लेते थे। उधर कोई प्रसाद चढ़ा रहा है, कोई फूल पत्ती चढ़ा रहा है, और हम एक कोने में बैठ कर के अपना जब तक मन होता था ध्यान करके जप करके वहाँ से चल देते थे। हम शिवालय भी जाते थे। शिवालय जाते थे, बहुतों के साथ जाते थे, सब कोई जाते थे। तो कोई पानी लेकर के जा रहा है, कोई दूध लेकर के जा रहा है, कोई भांग लेके जा रहा है, कोई धतूरा लेके जा रहा है। हम कुछ नहीं लेकर के जाते थे वहाँ। कोई भांग चढ़ा रहा है, कोई धतूरा, कोई जल, कोई दूध चढ़ा रहा है, और वहाँ पर हम एक कोना में बैठ कर के जप करते रहते थे। अब करके तो देखिए।
कोई भी पूजा का अवसर हो, कोई भी पूजा का दिन हो, बस एक ही मंत्र को जपिए, सब देवी देवता खुश हो जाएंगे। ये बनावटी बात है? आपको बनावटी लग रहा है? विश्वास हो हम सही बोल रहे हैं? पता चलेगा जब बाबा आएगा यहाँ देवघर में। कौन कौन बाबा आजकल प्रकट हुआ है ना, बहुत बाबा प्रकट होते रहते हैं, बहुत चमत्कार दिखलाने वाले सब प्रकट होते रहते हैं। लोग चमत्कार के पीछे भाग जाते हैं, जहाँ चमत्कार वही नमस्कार। और चमत्कार के पीछे भागिएगा तो मूल लाभ से वंचित रह जाइएगा, है कि नहीं? कितना आप एकनिष्ठ होकर के तब पता चलेगा। आप जानते हैं, आप एक ही मंत्र का खूब बढ़िया से जप करिए। अब मंत्र बहुत छोटा होना चाहिए। आप तो इतने इतने बड़े बड़े मंत्र का जप करते हैं ना, कोई करता है 5 अक्षर के नाम का जप, ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र है। कोई करते हैं 12 अक्षर के मंत्र का जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कोई करते 26 अक्षर के मंत्र का जप, ओम भूर्भुवः स्वः तत्, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 26 अक्षर का मंत्र है। इतना बड़ा बड़ा मंत्र जपिएगा तो और मन चंचल होता रहेगा। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, आप पढ़ेंगे तुलसीदास जी लिखते हैं, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज जिमि बस कर अंकुश खर। अंकुश देखे आप, अंकुश कितना बड़ा होता है? अंकुश 5 फीट का होता है। हे देखिए इतना बड़ा अंकुश, इतना बड़ा होता है। अंकुश आप देखिए इतना बड़ा, एकदम छोटा होता है, बहुत छोटा होता है अंकुश। और उसी अंकुश का प्रहार जो महावत लोग होते हैं ना, वो हाथी के मस्तक पकड़ देता, हाथी बस हो जाता है, वो अंकुश होता है। अब हाथी कितना बड़ा देखिए और अंकुश कितना छोटा है। जैसे छोटे से अंकुश के द्वारा व्यक्ति विशाल हाथी को बस में कर लेता है, ऐसे छोटा मंत्र हो। तुलसीदास जी कहते परम लघु, लघु का मतलब होता है छोटा, और परम लगा है विशेषण, तो परम छोटा। कौन सा मंत्र होगा? 2 अक्षर का। इसलिए आप देखिएगा भगवान का जितना नाम है सब 2 अक्षर का ही है। राम कितना अक्षर है? 2। कृष्ण 2, आधा अक्षर का वैल्यू नहीं रहता, आधा का वैल्यू नहीं है। कृष्ण 2 अक्षर माना जाता है, राम भी 2 अक्षर माना जाता है। शिव देखिए 2 अक्षर, दुर्गा 2 अक्षर, काली 2 अक्षर, विष्णु 2 अक्षर, सूर्य 2 अक्षर। और गुरु में कितना अक्षर है? 2 ही अक्षर है। और एक बात आप जानते हैं, गुरु मंत्र को भगवान शिव ने सबसे बड़ा मंत्र कहा है। भगवान शिव कहते हैं, सप्त कोटि महामंत्रा चित्त विभ्रंश कारकाः एक एव महामंत्र गुरु इत्यक्षर द्वयम देवी। पार्वती से कहते कि हे देवी, 7 करोड़ महामंत्र है, मंत्र की बात छोड़ो, उन सभी 7 करोड़ महामंत्रों में भगवान शंकर कहते हैं एक 2 अक्षर का गुरु नाम वाला मंत्र ऐसा है जो चित्त को शीघ्र शांति प्रदान करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसी बात को हमारे गुरु महाराज जी ने पदावली में लिख दिया, पढ़िएगा पदावली। गुरु महाराज जी लिखते हैं, गुरु गुरु सब जाप भूप, अनुपम सत शांति रूप, उपमा में अति अनूप, दायक फल चारे। ये सभी मंत्रों का भूप है। भूप कहते राजा को, सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। तो यदि आपको ये गुरु मंत्र मिल गया है संतमत में दीक्षा लेने के बाद, तो आपको फिर और कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं है। ये विश्वास है मन में, हम दृढ़ कर लीजिए, मजबूती से धारण कर लीजिए। तो जप है पहली भक्ति, उसके बाद क्या आता है? मानस ध्यान। मानस ध्यान किनका करिएगा? इष्ट कितना होना चाहिए? इष्ट हमारे एक ही होना चाहिए। इष्ट एक होते हैं, एक इष्ट होते हैं, और एक इष्ट की जो पूजा कर लेते हैं ना, वो मानो सबकी पूजा कर लेते हैं। कोई इष्ट तब उनसे बचता है? कोई इष्ट नहीं बचता। और हम लोग के इष्ट कौन है? हम लोग के इष्ट है सदगुरु महाराज जी। अब गुरु की महिमा आप जानते हैं कि नहीं?
गुरु की महिमा है देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास, कहत है संत सबू। यदि आप गुरु महाराज का ध्यान करते, यदि आप गुरु महाराज की पूजा करते हैं तो कोई पूजा करना बाकी रहा? कोई तब बाकी नहीं रहा। होता क्या है? गुरु पूजे सब देवन पूजे, अब गुरु पूजा सब पूजा। जो गुरु की पूजा कर लिया तो हनुमान जी की पूजा बाकी रह गई? बाकी रह गई क्या? जो गुरु की पूजा कर लिया तो विष्णु भगवान की पूजा बाकी रह गई, ठाकुर जी की पूजा बाकी रह गई, भगवान शिव की पूजा बाकी रह गई? कोई बाकी रही? लेकिन विश्वास होता है। आप बेसन में ही दे दिए नमक, तो किसी बड़ी में नमक देना बाकी रह गया? बाकी रहेगा? हम बेसन में ही दे दिए नमक तो सब बड़ी में नमक हो गया। लेकिन आप तो बड़े बुद्धिमान है, अरे बेसन में तो देवे किए थे ना, थोड़ा बड़ियों में दे देते, क्या लगा है? तो फिर खा पाइएगा बड़ी? वो बड़ी तब खाने लायक रहेगी? खाने लायक रहेगी बड़ी? आप बेसन में दे दिए, अब दोबारा फिर कहीं मत दीजिए नमक किसी बड़ी में, पकौड़ी में, वो खाने लायक नहीं रहेगी। बस बेसन में दिए तो हो गया। कमल छाप पर दे दिए वोट, तो हाथों छाप पर दीजिएगा? वोट एक ही पर न दीजिएगा, और दो पर दीजिएगा तब क्या होगा? दोनों खत्म, बोकस हो जाएगा। फिर एक बटन को दाब दिए तो वोट, और दो बटन को दाब दिए तो खत्म। एक की पूजा कर लिए तो भक्ति, और दो तीन की पूजा कर लिए तो मनोरंजन। वो फिर भक्ति नहीं है। एक नाव पर पैर रखिए, एक नाव पर बैठिए तो नदी पार कर जाइएगा, और दो नाव पर बैठिएगा तब बीचे में डूब के मर जाइएगा। एक घोड़ा पर बैठिएगा तो यात्रा कर लीजिएगा, दो घोड़ा पर बैठिएगा तब, दो घोड़ा पर बैठिएगा तो खेला दिखाते रहिए, एक ही जगह घूमते रहिए। एक घोड़ा पर बैठने वाला सवारी करके वो यात्री कहलाता है, वो सफ़र करता है। और दो घोड़ा पर बैठने वाला वो खिलाड़ी होता है। एक घोड़ा पर बैठने वाला सवारी और दो घोड़ा पर बैठने वाला खिलाड़ी। तो खिलाड़ी खेल दिखाते रहिए। दो देवता को मानिए, दो इष्ट बना करके रखिए, तो फिर खेल है आपका, खेल दिखाते रहिए। आपको मिलने वाला कुछ है, दूरी तय होगी आपकी, वहीं बस घूमते रहिए, कुछ न मिलेगा। एक इष्ट होना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा, सुनिएगा ध्यान से, एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा हमको हनुमान जी सपना में दर्शन दिए, हनुमान जी। हमने कहा फिर क्या हुआ? कहा हनुमान जी ने सपना में दर्शन दिया और कहा कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हमने कहा क्यों, आपको चिंता थी पहले से क्या? आप सत्संगी हैं, आप सत्संगी हैं, आप दीक्षा लेकर के संत मत का भजन ध्यान करते हैं, आप भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो आपको गुरु महाराज पर भरोसा नहीं है क्या? आपको चिंता पहले से थी ही। कहा कि बाबा कैसी बात आप करते, हनुमान जी का सपना माना साधारण बात है क्या? हम बोला अच्छा था, और क्या हुआ? कहा कि सपना में हनुमान जी आए और हनुमान जी बोले कि देखो ये जो मेरा रूप देख रहे हो ना, इसकी मूर्ति बनाओ, यहाँ पर मंदिर बनाओ, हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो हमने कहा एक बात आप बताइए, आप ध्यान किनका करते हैं? सुन रहे सब बात, सब सुन रहे हैं कि नहीं? हमने पूछा आप ध्यान किनका करते हैं? कहा ध्यान तो करते गुरु महाराज का। आप गुरु महाराज का ध्यान करते हैं। गुरु महाराज जी ने कभी कहा कि मेरी मूर्ति लगाना? कभी कहे हैं गुरु महाराज? और आपको पता होना चाहिए, मुंगेर जमालपुर है ना,